नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी में विलोम शब्द को पढ़ेंगे, विपरीतार्थक शब्द को। और उसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ये MCQ क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, ऊ खाए के पढ़े जाएला। वाक्य में खाए के कौन सा क्रिया है उसको यहाँ पर पहचानना है। तो ऑप्शन है रंजक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मन में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? एक काम खत्म होने के बाद जस्ट दूसरा काम कोई शुरू करता है, कोई कर्ता शुरू करता है, तो जो पहला क्रिया होता है वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। और ये क्वेश्चन सहायक आचार्य परीक्षा जो 2024 में हुआ अभी फ़िलहाल, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्रिया अगर हम पढ़ रहे हैं, क्रिया का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने भेद होते हैं और उसके कौन कौन रूप होते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे कोई काम का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, इस तरह से जो शब्द है उससे क्या पता चलता है? काम का पता चलता है। तो और क्रिया 3 किस्म से बनाया जाता है, 3 शब्द से: धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। ये तीनों से क्रिया बनाया जाता है, तीनों में प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनता है। और क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें जिस क्रिया के साथ कोई कर्म मौजूद रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मोहन किताब पढ़ेला। तो इसमें मोहन कर्ता हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया और किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस तरह से जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म मौजूद रहता है वो सकर्मक क्रिया होता है। और इसको पहचानने का नियम होता है कि इसमें अगर कर्ता और कर्ता मोहन हो गया और किताब कर्म हो गया, दोनों के बीच में का लगाकर अगर सवाल करते हैं, मोहन का पढ़ेला, कर्ता और क्रिया के बीच में का लगाकर अगर सवाल करते हैं, तो उसका जिसका उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया होता है। जैसे कि मोहन का पढ़ेला, तो उसका उत्तर मिलेगा किताब पढ़ेला। तो किताब उसका आंसर मिल रहा है ना। तो इस तरह से जिसका आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है। और सारा क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? किताब पर। काम कौन कर रहा है? मोहन। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया होता है। और सकर्मक क्रिया का 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ में एक क्रिया रहता है, वो एक कर्म, जिस वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म रहता है तो एक कर्मक क्रिया होता है। जैसे कि टीना गीत गावत है, इसमें टीना गाना गाने के काम कर रही है और उसमें क्रिया हो गया गाना। और क्या गा रही है? गीत गा रही है। तो गीत क्या हो गया? कर्म हो गया। टीना का गा रही है? गीत गा रही है, गाना गा रही है। इस तरह से इसका भी उत्तर मिलता है और एक कर्म मौजूद है, तो एक कर्मक क्रिया हो गया। अब द्विकर्मक क्रिया का क्या होता है? इस वाक्य में 2 कर्म मौजूद रहता है, वो द्विकर्मक क्रिया होता है। जैसे मरियम आयो हर के चिट्ठी लिखलक, मरियम आयो हर के चिट्ठी लिखलक। इसमें मरियम क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। और किसको लिख रहा है? आयो हर के। आयो
माँ को चिट्ठी लिख रहा है, तो यहाँ पर माँ और चिट्ठी दो को कर्म है। तो इस तरह से जो जिसमें दो कर्म मौजूद रहता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें कोई कर्म मौजूद नहीं रहता है, जिसमें कर्म मौजूद नहीं रहता है और सीधा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ेला, सोहन खेले, सोहन गाना नहीं, मोहन पढ़ेला, तो मोहन पढ़ने का काम कर रहा है, पर का पढ़ेला, का क्या पढ़ेला, उसका आंसर नहीं मिलता है इसमें। तो इस तरह से जो क्रिया होता है और क्रिया का सारा फल कर्ता ऊपर पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं क्रिया के रूप। क्रिया के रूप 5 तरह के रूप होता है। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, पहला। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया में कोई काम, उस क्रिया से किसी को काम करवाने का बोध होता है, तो उस शब्द वह क्रिया क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि लिखवायक, लिखवायक शब्द को कहने से क्या होता है कि वो खुद ना करके दूसरों से ये काम करवाया जा रहा है। तो इस तरह से जो जिस क्रिया से, जिस शब्द से दूसरों को काम करवाने का बोध होता है, वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। और संयुक्त क्रिया, दो क्रिया आपस में जोड़कर जब बनाया जाता है वो संयुक्त क्रिया होता है। जैसे कि इसमें दो क्रिया, संयुक्त क्रिया दो क्रिया को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि धनुआ गिर गेलक, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि राकेश गिर गेलक, राकेश गिर गेलक है ना, तो राकेश क्या हो गया, गिर गया, तो गिरना एक क्रिया हो गया और गेलक भी एक क्रिया हो गया। तो दो क्रिया जिसमें रहता है वो संयुक्त क्रिया होता है। अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वो होता है जो मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए एक क्रिया का उपयोग किया जाता है, वो सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मंगरू खात रहे, यह दो क्रिया है, खाना और रहे, खात रहे, मतलब खाना खात रहे, तो खाना एक क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया, और उसको पूरा करने के लिए रहे, रहे एक क्रिया का उपयोग किया गया है, तो वो सहायक क्रिया होता है। उसमें रहे सहायक क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया का जो साथ देता है वाक्य को पूरा करने के लिए, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अगला है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण कर संग में क्रिया जोड़े से जो संयुक्त क्रिया बनता है। संज्ञा या विशेषण कर साथ में संज्ञा या विशेषण कर साथ में जो क्रिया जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया बनता है उसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा और विशेषण के साथ में जो क्रिया जोड़कर क्रिया बनाया जाता है उसे नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। अगला देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है कि कोई एक काम को ख़त्म करके तुरंत कर्ता दूसरा काम करना शुरू कर देता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। उससे जो पहले जो संपन्न होता है वो क्रिया जो पहले संपन्न हो जाता है वो उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बाबू खाए के सुइत रहे, मतलब खाने का काम पहले हो गया, उसके बाद सोने का काम कर रहा है वो। तो जो पहले क्रिया हुआ खाए के, वो क्या हो गया, वो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल उसी के देख सकते हैं, वो खाए के पढ़े जाएला।
तो इस तरह से क्रिया होता है और क्रिया के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से रचना के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक के दो क्रिया होते हैं, दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक और द्विकर्मक। और क्रिया के रूप 5 रूप होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामोदक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से क्रिया का हम लोग रिवीजन भी कर लिए क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप लोग इसका प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगला MCQ क्वेश्चन है जो कि ये भी परीक्षा में आया हुआ है। उकर कपड़ा कर डोरा बागरा सकत है, वाक में सकत शब्द कर विलोम शब्द होई। वाक में जो सकत शब्द है उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन है ढीलंग, लुदुम, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दुयो, चौथा ऑप्शन है टाइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सकत मतलब क्या होता है? टाइट, पूरा टाइट जो होता है वो। तो इसलिए उस टाइट तो होगा नहीं, क्योंकि टाइट ये सकत का प्रायोजिक शब्द हो गया और इंग्लिश शब्द होता है सकत। तो इसमें से बचता है ढीलंग और लुदुम। ढीलंग मतलब ढीला ढाला, लुदुम मतलब ये नरम मुलायम। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, दोनों होगा, ढीलंग और लुदुम। सकत कर उल्टा ढीलंग और लुदुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिया कर उल्टा शब्द है के। करिया कर का उल्टा शब्द बताना है। करिया का उल्टा शब्द बताना है, करिया शब्द का। करिया मतलब काला। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्पाद सिपाही 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला है ललकी, दूसरा है चरकी, तीसरा चरका और चौथा पियर। तो करिया काला का क्या उसका उल्टा होगा? काला का उल्टा होगा चरका। तो इसका सही उत्तर होगा चरका। चरका मतलब सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, छाहर कर उल्टा शब्द है के। छाहर मतलब छाया, छाया का उल्टा शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है गर्मी, दूसरा छाहर, तीसरा रोद, चौथा पानी। तो छाया का उल्टा क्या होगा? गर्मी तो होगा नहीं, छाया का छाहर होगा नहीं, पानी भी नहीं होगा। तो क्या होगा सही? रौद। इसका सही उत्तर क्या होगा? रौद। अगला क्वेश्चन है पातर। पातर शब्द कर उल्टा शब्द होवी। पातर शब्द का उल्टा शब्द यहाँ पर ही बताना है। ऑप्शन है पतला, दूसरा है धनगर, तीसरा है छिनगल, चौथा है चाकर। तो पातर, पतला, कोई पतला चीज़ होता है उसको पातर कहते हैं नागपुरी में। तो पातर शब्द का उल्टा क्या होगा? पतला तो होगा नहीं, पतला तो वही प्रायोजी हो गया उसका, धनगर, छिनगल। तो इसका सही उत्तर होगा चाकर, पातला का चावड़ा। और ये भी क्वेश्चन उत्पाद सिपाही 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है चोक। चोक कर उल्टा शब्द है के। चोक कर उल्टा शब्द क्या है उसको बताना है। चोक मतलब होता है तेज धार। तो चोक का ऑप्शन है चोखनी, दूसरा है तेज, तीसरा है चोखा, चौथा है भोथर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चोख, तेज का भोथर। तो इस तरह से विपरीतार्थक शब्द पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द, कुछ विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं विलोम शब्द। तो शुरू करते हैं आज हम लोग आज का क्लास जो मेन पढ़ना है विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। और विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द मतलब कि उल्टा, जस्ट उसका विपरीत में जो बोला जाता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो नागपुरी में हम लोग पढ़ते हैं और शब्द का अर्थ के साथ साथ उसका उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, उसको देखते हैं, जानते हैं। अब पहला है अबका। अबका क्या होता है? अबका मतलब कि जो शुद्ध, एकदम शुद्ध होता है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम लोग गेहूँ ले लिए, गेहूँ, तो वो
उसमें कोई चीज़ गेहूँ के अलावा कुछ मिला हुआ नहीं है, मिलावट नहीं है, तो उसको अबका कहेंगे। उसका उल्टा क्या होगा? मेसा। तो गेहूँ के साथ में कोई और भी चावल में मिक्स हो गया, या फिर और बाजरा मिक्स हो गया, या मकई मिक्स कर दिए गेहूँ के साथ, तो इस तरह से जो मिलावट रहता है उसको मेसा कहते हैं। तो अबका का उल्टा क्या होगा? मेसा। अज्ञानी। अज्ञानी मतलब कि अज्ञान, उसका उल्टा होगा ज्ञानी। अनजान। अनजान मतलब कि अपरिचित, उसका उल्टा क्या होगा? जानकार, चिन्हार। काचा, पाकल। काचा मतलब कच्चा पदार्थ, उसका पका हुआ, उसका उल्टा होगा पाका, पाकल। बालक। बालक मतलब बच्चा। बालक मतलब कि कोई, अगर यहाँ पर फल के संबंध में लें तो बालक होता है जो कच्चा होता है ना, वो फल रहता है कच्चा होता है, उसको भी बालक बोलते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है पूरा अच्छा से, पकने से पहले वाला जो स्थिति रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वाल और पोठाल बोलते हैं। हेराल। हेराल मतलब कि जो खो गया उसको हेराल कहते हैं, खो गया उसको हेराल कहते हैं। हेराल को का उल्टा क्या हो गया? पावल। चिकन। चिकन मतलब चिकना, उसका उल्टा हो गया खसखस, खुरदरा। छुआ। छुआ मतलब कि बच्चा, बच्चा को क्या बोलते हैं? छुआ। उसका उल्टा क्या हो गया? बूढ़ा। जनी, मरद। गरम, सिराल। गरम मतलब कि गरम, और सिराल मतलब कि ठंडा। सिराल का क्या अर्थ होता है? ठंडा। करिया। करिया मतलब काला। काला का उल्टा क्या होगा? उजर। उजर मतलब कि सफ़ेद, उजाला। आमत। आमत का उल्टा क्या है? गुरुआ। आमत मतलब खट्टा, उसका उल्टा क्या हो गया? मीठा, गुरुआ। गुरुआ मतलब मीठा। नान। नान का उल्टा क्या है? मोट। नान मतलब पातर, और नान बोलते हैं नागपुरी में, कोई भी पतला चीज़ को नान बोलते हैं, और उसका उल्टा क्या हो गया? मोट, मोटा। हलुक। हलुक क्या होता है? जो हल्का होता है, हलुक। उसका उल्टा क्या हो गया? बोझ, गुरुआ। कांदे, हासे। गुल, शांति। गुल मतलब कि हल्ला करना, और उसका उल्टा क्या हो गया? शांति, शांत। तनिक। तनिक मतलब कम, कम होता है हिंदी, और उसका उल्टा है बेसी। बेसी मतलब कि ज़्यादा। अनैत। अनैत मतलब कि बहुत ज़्यादा, अनैत कहते हैं नागपुरी में, उसका हिंदी होता है बहुत ज़्यादा। बहुत का क्या होगा? थोड़ा सा। ढेर। ढेर मतलब कि बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ढेर का अर्थ भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका उल्टा क्या होगा? कटीकुन। होशियार। होशियार मतलब कि बुद्धिमान, उसका क्या होगा? बुड़बक, बोका। लुइरगर। लुइरगर मतलब ही बुद्धिमान होता है। नागपुरी में बुद्धिमान को लुइरगर कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या है? कि बेलूरा। बेलूरा मतलब कि वह बोका, बुड़बक। आग। आग, पानी। आग का उल्टा पानी। चमचमात। चमचमात मतलब कि बहुत सुंदर चमकीला चीज़, उसका क्या होगा? भकड़ल। सोटी। सोटी का उल्टा सोटा। दरपका। दरपका मतलब कि आधा जो पका है, उसका उल्टा क्या हो गया? काचा। टटका का उल्टा क्या हो गया? बासी। नवा। नवा मतलब नया, और उसका उल्टा क्या हो गया? पुरना। दुबर। दुबर मतलब कि पतला। दुबर का हिंदी क्या होता है? पतला, दुबला, और उसका उल्टा क्या हो गया? पतला का उल्टा मोटा। दुबर का उल्टा क्या हो गया? मोटा, मोटाल। उस अपढ़ का उल्टा हो गया पढ़ल। आगे का पाछे। हिया का हुआ। चीची। चीची मतलब कि जो कोई फल रहता है, वो फला हुआ रहता है, और वो बढ़ रहा होता है, छोटा रहता है, उसको चीची बोलते हैं। तो उसका उल्टा हो गया गदराल। गदराल मतलब पकने से पहले का जो रहता है, पूरा एकदम ज्वाल रहता है, तो उसको गदराल बोलते हैं। आइज। आइज का उल्टा क्या हो? काइल। हिस्सा। हिस्सा का दुलार। जन्म का उल्टा मरण। बालक कर
जवान। मैया का उल्टा बाबू। खाटी का मेसा। खाटी, खाटी किसको बोला जाता है? पूरा एकदम शुद्ध जो रहता है उसको खाटी बोलते हैं। तो खाटी का क्या उल्टा क्या हो गया? मिसाल। मिसाल मतलब अशुद्ध, उसमें और भी कोई चीज़ मिसा गया है, मिसा करके बनाया गया कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो उसको मेसा बोलते हैं। तीता, तीता मतलब तीखा, उसका उल्टा मीठा। छाई का उल्टा रौद। छाई मतलब छाया और रौद मतलब धूप। छोटका, उसका उल्टा बड़का। उठ का, उठना का, बैठना। जायक, जायक कर उल्टा मोरेक। ओरे कर पारे। कटिक कर मुरुख। गोटा कर खाड़ा। गोटा मतलब कि कोई भी चीज़ पूरा गोटा है उसको खाड़ा, उसका उल्टा क्या हो गया? खाड़ा। खाड़ा मतलब कि टुकड़ा। गोटा का उल्टा खाड़ा, नागपुरी में खाड़ा बोलते हैं, और उसका हिंदी हो गया टुकड़ा। कूदा कूदी, कूदा कूदी में जल्दी, जल्दीबाजी, जल्दीबाजी, उसका उल्टा क्या होगा? अस्थिर। चंट मतलब चालाक। भकुआ, भकुआ मतलब बुड़बक। चंट का उल्टा भकुआ, चालाक का उल्टा भकुआ, बुड़बक। फूल, फूल का उल्टा फर। खाली का उल्टा भरल। छलकौआ का उल्टा गपचौआ। ठेंगा कर उल्टा लाठी। ठेंगा, ठेंगा मतलब कि छोटा डंडा होता है उसको ठेंगा बोलते हैं, और लाठी होता है बड़ा, जो अपने हाइट के बराबर का जो डंडा रहता है, लाठी रहता है, उसको लाठी बोला जाता है। सस्ता, सस्ता का उल्टा क्या होता है? महरंग। महरंग, महरंग, महरंग मतलब महंगा। गंदा का उल्टा साफा। लुदुम का सकत। लुदुम का उल्टा क्या हो गया? सकत। अंधरिया का उल्टा इंजोरिया। जायत कर उल्टा कुजायत। बिहाने कर सांझे। जान कर बेजान। खोट कर निमन। खोट कर उल्टा निमन। हेठे कर ऊपरे। धांगर कर गोमके। धांगर मतलब कि काम के लिए जो नौकर रखता है था पहले लोग काम करने के लिए, उसको धांगर बोलते हैं। और गोमके मतलब मालिक। गोमके का हिंदी क्या होता है? मालिक। निर्दंत, निर्दंत मतलब आराम से पूरा रहना, उसको निर्दंत बोलते हैं। और बेचैन, जो बेचैन है। निर्धन आराम का उल्टा बेचैन। निर्धन का उल्टा बेचैन। तेजी कर सुस्ती। नवतून, अधेड़। नवतून मतलब कि नया, जो नया है, नयापन जिसमें है उसको नवतून बोला जाता है। और अधेड़, उसका उल्टा क्या होगा? अधेड़। लांबा का पूरा। कुंवार का बिहाल। कुंवार मतलब जिसका शादी नहीं हुआ है उसको कुंवार बोलते हैं। और बिहाल, उसका उल्टा बिहाल हो गया। अमृत बीस। रूसेक मनाइक। टोपेक उठके। गोड़ कर उल्टा मूड। बेरा कर उल्टा कुबेरा। बेरा, बेरा मतलब समय होता है, समय से जो काम होता है उसको बेरा बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या हो गया? कुबेरा। कुबेरा मतलब कि समय का उल्टा बेसमय, इस टाइप से। चरका कर करिया। बांधे कर छोरे। जाड़ कर गर्मी। ठंडा का गरम। चैला कर काठ। चैला मतलब कि जो लकड़ी होता है, जो काठ होता है लकड़ी, उसका जो छोटा छोटा जो टुकड़ा रहता है उसको चैला बोलते हैं। चैला का उल्टा क्या हो जाए? काठ। भिंजल कर सूखल। भिंजा हुआ का सूखा हुआ। खेजा का कुधा। ननिया का मोटका। ननिया मतलब कि पतला, पातला जो होता है उसको ननिया बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या होगा? मोटका। लेल्हा का कमिया। लेल्हा मतलब कि जो कुछ काम करने नहीं सकता है उसको लेल्हा बोला जाता है। तो लेल्हा का उल्टा कमिया। लाता का भोंगड़ा। गोल का चेप्टा। जवाब का सवाल। गुलाम कर आज़ाद। मरचा कर खेतीहर। मरचा क्या होता है? जो वैसा खेत जहाँ पर कोई खेती नहीं किया जाता है वैसा खेत को मरचा बोला जाता है। और उसका उल्टा क्या होगा? खेतीहर मतलब कि जहाँ खेती होता है, खेती किया जाता है। नर का उल्टा मादा। याद कर भुलाल। सच कर झूठ।
आयो का उल्टा बाबा, राइत का उल्टा दिन, मंजी कर पिलय भूसा। मंजी मतलब बीज वाला जो फल रहता है उसको मंजी, फल के अंदर जो बीज रहता है उसको मंजी बोलते हैं। तो उसका उल्टा हो गया पिलय भूसा। भूसा मतलब कि छिलका, तो बीज का उल्टा भूसा हो गया। आरा कर मांझे, घर कर बेघर, आवास कर जवास। आवास मतलब कि आने का जो इच्छा रहता है, कहीं पर आने का इच्छा रहता है उसको आवास बोलते हैं, और जाने का जो इच्छा होता है उसको जवास बोलते हैं। कलवा कर बियारे, ढीलंग कर सकत, अकल कर बेअकल। अक्ल मतलब बुद्धि, बेअकल मतलब कि बिना बुद्धि का। नटरा कर लमडेगा, हिसाब कर बेहिसाब, रंगल कर बेरंगल, चीत कर पट। चीत और पट, पैसा में आप लोग सब सुने होंगे चीत और पट। एक चीत होता है, एक पट होता है। गाड़े कर उखड़ाए, सहज कर कठिन, छोड़ा कर छोड़ी, रोपे कर उल्टा काटे, नेम्हा कर उल्टा गरनेम्हा। सुंदर कर खस्तल, नोकजल कर ठुठंगू, टूटल कर जुड़ल, पसरल कर सोमटल, ठेठपुंगरा कर पिंधल, धन कर पातर। घन कर उल्टा क्या हो गया पातर। और ठेठपुंगरा, ठेठपुंगरा क्या को बोलते हैं कि कोई कपड़ा नहीं पहना है, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, उसको ठेठपुंगरा बोलते हैं। कमर में छोड़कर बाकी बात ऊपर जो कुछ कपड़ा नहीं रहता है, खाली बदन रहता है, तो उसको ठेठपुंगरा बोलते हैं। तो ठेठपुंगरा का उल्टा क्या हो गया पिंधल। घन कर पातर, ऐदका कर गिनल, हुरमुठ कर चलाक, गुड़ी कर साबुत, फेल कर पास, झट कर देरी। झट मतलब जल्दी होता है, उसका उल्टा देरी। पहलवान कर नरजरवा, घिनघिना कर सुंदर, और उत्तरायण कर चढ़ाइन। तो इस तरह से आज का विलोम शब्द का क्लासेज आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सबको स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।